क्योंकि ये बेगुनाह बच्चे का कत्ल है, अबैटमेंट टू मर्डर जिसको कहते हैं ना हम, इस हद तक किसी को तंग कर देना कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। Civil society members in Jammu have strongly condemned the tragic death of 26-year-old Makhan Din, a young Ujjar youth, and criticized the administration for its inaction weeks after his demise. Despite widespread public outrage, neither a judicial inquiry nor compensation has been provided to the bereaved family, raising serious concerns over justice and accountability. बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद था, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की तवज्जो ये दिलवाएं कि जो अभी 2 दिन पहले बिलावर में मासूम हत्याएं हुई, हम उसको कंडेम करते हैं। जो भी वायलेंस है, मिलिटेंट एक्ट्स हैं, हम उसको कंडेम करने के लिए स्ट्रांगली हम उसको कंडेम करते हैं। हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और साथ में एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस और यूज़ ऑफ, जिसे कहते हैं कि जो जिस किस्म की जो मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, हम उसको कंडेम करते हैं। और साथ में जिस तरीके से हमारे एक मासूम ट्राइबल मक्खन दीन, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, जिसने अपने वीडियो में, जो कि 5 फरवरी को वायरल हुआ, जिसमें उसने अपने सर के ऊपर कुरान पाक रखा और एक मस्जिद में बैठ के उसने ये चीज़ कही कि उसको टॉर्चर किया गया है पुलिस की कस्टडी में, और उसने कुरान के ऊपर सर रख के कहा कि वो मासूम है, उसका मिलिटेंसी के साथ, सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और उसने कहा है कि मेरे पे इतना टॉर्चर हुआ है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं अपनी जान ख़त्म करने लगा हूँ। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मक्खन दीन एक गरीब घर का लड़का है, जिसे कहते हैं उसे कोई कानूनी इमदाद नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है किसी की भी। इसीलिए हम लोग, जिसे कहते हैं, उन तमाम बेआवाज़ लोगों की हम यहाँ पे आवाज़ बनकर आए हैं और हमारी ये डिमांड है। आज 13 दिन हो चुके हैं मक्खन दीन के वाक़ये को, लेकिन अभी तक कोई FIR जो है इस मामले में नहीं है। हमारे देश का कानून कहता है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस को फ़ौरन FIR जो है रजिस्टर करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो पुलिस के ऊपर, जो बिलावर की लोकल पुलिस है उसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब बिलावर की पुलिस पे इल्ज़ाम है तो जो कानून है, कानून ये कहता है कि जब पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे तब फेयर और इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तभी हम सभी लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि CBI जो है हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और CBI को ये मामला हैंडओवर किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, जब भी कोई शख्स, जब उसका आखिरी वक्त आता है, यही तवक्को की जाती है कि अगर वो उस वक्त कोई बात करेगा तो वो सच बात करेगा। जो मक्खन दीन की डाइंग डिक्लेरेशन है, मक्खन दीन ने अपने प्राण देने से पहले ये बात कही है कि वो मासूम था, उसका मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि उसके ऊपर 3rd डिग्री टार्चर हुआ है और कुछ चीज़ें कस्टडी के दौरान टार्चर करके उसे मनवाई भी गई हैं। ये तमाम बातें जो हैं ये मक्खन दीन की वीडियो में हैं। लेकिन आज 13 दिन, जिस तरह मैंने आपको कहा, आज 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई FIR नहीं। In response to growing demands for justice, a candlelight protest and dharna were organized. हम सारे यहाँ पे पीस लविंग सोसाइटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, और हम जो डोगराओं की भावनाएं हैं उसी को व्यक्त कर रहे हैं सभी के सामने। और कोई किस तरह इसको पेंट करता है अपने कैनवास पे, तो उससे हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जो भारतीय संविधान हमको इजाज़त देता है, अगर आज किसी के साथ ज़्यादती होती है तो पुलिस बजाय माफ़ी मांगने के भाई हो गई गलती, तो लेकिन उसके आगे मरहम पट्टी की बात होनी चाहिए। बजाय मरहम पट्टी के आप हमारे ज़ख्मों पे नमक रगड़ रहे हैं, वो मत करें। हमें ये है, हम LG साहब से और जिनके अंडर ये पुलिस प्रशासन है और चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुहार लगाएंगे, अगर आप
उन कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ करना चाहते हैं तो मांग सभी की एक ही है, वो सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। किसी का बच्चा मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का भाई मरा है, किसी का खामिद मरा है। सारे रिश्ते मरते हैं एक आदमी के जाने से, एक फर्द के जाने से। तो भगवान करके उस रब को, उस वाहेगुरु को, उस अल्लाह को हाजिर नाजिर करके इंसाफ की बात करें। हम ये आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए। अगर पुलिस बेकसूर है तो उसमें आ जाएगा ना कि पुलिस बेकसूर है। अगर वो मक्खनदीन ने कुछ झूठ बोला है तो वो भी सामने आएगा, और अगर किसी और ने झूठ बोल रहे हैं तो वो भी सामने आएगा। हम ये चाहते हैं कि उस जो परिवार के साथ, जैसे दीपू के परिवार के साथ हमने उसकी बेवा को नौकरी दी है, उसी तरह इसके परिवार के साथ भी सहानुभूति रखते हुए इनको भी जो है SRO 43 के तहत वो नौकरी दी जाए, क्योंकि ये बेगुनाह बच्चे का कत्ल है। अबैटमेंट टू मर्डर जिसको कहते हैं ना हम, इस हद तक किसी को तंग कर देना कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए।